गाने वाले गधे की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। पास के एक जंगल में एक भूखा गधा उदास रो रहा था। दिन भर के काम के बाद उसके मालिक ने उसे ठीक से नहीं खिलाया था। इसी कारण से वो उदास रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधे? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ सब कुछ चर चुका हूँ, फिर भी मैं अभी भूखा हूँ। गधा रोया। गधे की दुख भरी बात सुनकर सियार ने कहा, ओह, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा है। तुम वहाँ जा सकते हो और भरपेट खाना खा सकते हो। कृपया मुझे वहाँ ले चलो। गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक ले चला। एक बार सब्जी के बगीचे में वो लोग पहुँच गए। फिर वे चुपचाप ताज़ी सब्जियां चबाते हैं। तभी उनके पास में किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनकर वो दोनों भाग जाते हैं। अब से दोनों ही जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते थे और भरपेट खाना खाते थे। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ख़राब थी। उन्होंने एक किसान ने देख लिया और उन्हें भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले जाएं ताकि उन्हें फिर से भरपेट खाने को मिले। रात होने पर गधे और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर भरपेट खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओह, इतना स्वादिष्ट खीरा और चांद को देखो। ये इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ से नहीं गा सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की कोशिश करी और कहा कि किसान उनकी बात सुनेगा, उनके पकड़े जाने का डर भी है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी तब वो वहाँ से चला गया। गधे ने आह भरी और गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने गधे के रैंक की आवाज़ सुनी। वे लाठी लेकर गधे की ओर दौड़े। गधे को पीटकर जल्दी ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया गया। ओह ओह ओह, गधे को रेंगते हुए वो वापस चले गए। वो वापस गीदड़ के पास आ गया और उसे घटना का वर्णन किया। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ गए। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीज़ों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।